हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे। आंकलन कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणितीय। वर्कशीट 30 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, हल करें 99 गुना 101। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट हो रहा है a प्लस बी, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे क्या फॉर्मूला पुट हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम करते हैं, ध्यान से समझो, 100 माइनस 1 और हम करते हैं 100 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 और 100 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ध्यान से समझ के करना है। देखो इजी वे में बताती हूँ। यहाँ पे देखो किस तरह लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 और यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 99 और 100 हो गया। इसका इक्वल किसके हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, 100 की स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे इसको, और 1 की स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 माइनस 1। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 9999। ये हमारे फर्स्ट का आंसर होगा। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन में। आपको ये नहीं करना है कि 100 मल्टीप्लाई 100 कर देना है, वो नहीं होगा। यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये कितना हो जाएगा, 9999। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा कि माइनस वर्ग 1 की हमें वर्ग बतानी है। तो माइनस वन कितना होगा, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, दिए गए पैटर्न के अनुसार पर लुप्त संख्या बतानी है। हमें लुप्त संख्या दी गई है, यहाँ पे उसे बताना है। तो देखो 1 गुना 2 को, जब हमने 1 को हमने 2 से गुना किया तो आंसर क्या आया, 2। तो देखो 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, फिर 2 की स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, 3 की स्क्वायर। इसी तरह 2 गुना 3 किसके आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, 7 की स्क्वायर। इसी तरह 3 गुना 4 को करेंगे तो 12 आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 13 की स्क्वायर। इसी तरह 4 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 20 की स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 20 की स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगा, 21 की स्क्वायर के। ठीक है, ध्यान से करेंगे। ये हम पहले वर्कशीट में समझ चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि पैटर्न को पूरा करो। तो पैटर्न की पूरा करने के लिए हमने समझा था कि जितनी जीरो है उतनी ही हम बीच में जीरो लगाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो है तो हमने 2 के बीच में 2 जीरो लगा दिए। यहाँ पर 3 जीरो है तो हम यहाँ पे भी 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 90,000 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो किस तरह से करेंगे हम इसे। 90,000 का हमें वर्गमूल लेना है। तो पहले हमने क्या किया है, 2 से किया तो कितना आया, 45,000। फिर हम इसे 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2255 फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 11,225। फिर हमने 5 से किया तो कितना आया, 5625। फिर 5 से किया, कितना आया, 1225। फिर हमने किससे भाग दिया, 5 से भाग दिया, 225 आया। फिर 5 से दिया, 45 आया। फिर हमने किससे दिया, 5 से दिया तो कितना आया, 9। फिर हम 3 से देंगे तो ऐसे कितना आएगा, 3 और लास्ट में 3। तो ये हमारा जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए। अब देखो पेयरिंग करते हैं। हमने समझा था ना पेयरिंग करना, जैसे कि इस 2 की पेयरिंग हो जाएगी, इस 2 की पेयरिंग हो जाएगी, इन 5 की पेयरिंग हो जाएगी, इस 5 की पेयरिंग हो जाएगी और इस 3 की पेयरिंग होगी। तो इनको हम एक ही बार लिखेंगे। एक बार हमने 2 लिखा, फिर हमने 2 लिखा, फिर 5 लिखा, 5 लिखा, फिर 3 लिखा। और जब इसको आपस में गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो 90,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 300। ये हमारा 5th का आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 3200 को गुना करने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो पहले हम वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकाल के जो नंबर रह जाएगा, वर्ग में नहीं होगा, उसे हम क्या करेंगे, उस नंबर से गुना कर देंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। 3200 पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे कितना आएगा, 1600। फिर 2 से करेंगे 800। फिर हमने क्या किया है, फिर हम 2 से करेंगे 400। फिर 2 से करेंगे 200। फिर 100 से। ये सब हम समझ चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या किया जाता है, बार बार उस नंबर को भाग दिया जाता है। फिर 50 आएगा, फिर 5 से करेंगे 25 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो अब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम पेयरिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये 2 पेयरिंग हो गया, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ये 2 पेयरिंग हो गया, यहाँ पे ये पेयरिंग हो गया, यहाँ पे ये 2 पेयरिंग हो गया, यहाँ पे ये 5 पेयरिंग हो गया। सबकी क्या है, पेयर में आ रहे हैं, युग्म में आ रहे हैं। देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, ये क्या है, पेयरिंग में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 2 नंबर है ये पेयरिंग में नहीं आ रहा है। अगर हम 3200 को 2 से गुना कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट एक संपूर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो
अगर हम क्या कर देते हैं 2 से गुना कर देते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे अगर हम इस नंबर को हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी वर्ग निकालना हो तो क्या होना चाहिए, परफेक्ट हमेशा स्क्वायर। यहाँ पे हम ये जो पेयरिंग वाला नंबर होता है उसमें सिर्फ एक नंबर लेते हैं। तो देखो यहाँ का हमने ये 2 लेंगे, ठीक है, फिर हम ये 2 लेंगे, ठीक है, फिर हमने ये 2 लिया, ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला 5 लिया, ठीक है। ये इतना नंबर तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये 2 एक क्या है, एक सिंगल फॉर्म में आ रहा है। तो सिंगल फॉर्म में नहीं, हम इसको क्या करेंगे 2 गुना 2 करेंगे, तब ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो आंसर आया 6400 ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3200 को किस नंबर से गुना किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उसे अगर हम नंबर 2 से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 1 है, अगर एक बार और 2 से गुना कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है, वह पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जो कि जिसकी एक संख्या 10 हो। में एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करनी है जिसकी एक संख्या 10 हो। हमने देखा था m1 + m2 करके फॉर्मूला किया था। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखो किस तरह से हम सोल्व करेंगे। हमने 2m, हम एक m नंबर मानेंगे, एक 2m मानेंगे। तो 2m हमने माना है 10 और m कितना हो गया 5। अब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं ना m² - 1। तो m कितना माना है हमने 5 माना है, तो 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। देखो सोल्व किस तरह से किया, 5 की स्क्वायर लिया -1 किया तो ये 25 आया। 25 में से जब हमने 1 घटाया तो कितना आया 24 आया, ठीक है। और दूसरा क्या लेते हैं m² + 1। तो m कितना है यहाँ पर, m यहाँ पर है 5 की स्क्वायर लिया तो ये कितना आया 26 आया। तो एक नंबर आया 24, एक नंबर आया 26। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। तो पाइथागोरस त्रिक लिख दीजिए, चाहे यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक कितना हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक कितना हो जाएगा 10, 24 और 26। आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, m² - 1 और m² + 1 लगाना है। 2m हमको दिया गया है, उसका हाफ कर देंगे वो m बन जाएगा। तो m² - 1 और m² + 1 ये दोनों नंबर बन जाएंगे और तीसरी हमारी संख्या क्या बन जाएगी 10 हमारी संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है कि 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना है। 0.9 का हमें 0.9 का हमें क्या करना है 3 स्थानों तक जो वर्गमूल है वो ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो करते हैं 0.9 का हमें क्या करना है 3 स्थानों तक क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल, ठीक है। तो देखो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया है, हम पीछे 0 लगा देंगे, पेयरिंग कर लेंगे। इसको अच्छे से हम वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा और वहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब हमने क्या किया, पहला नंबर क्या लेंगे 9 लेंगे। अब 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। 9 को क्या करेंगे 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे लिख दिया जाएगा 81। यहाँ पे हम लिख देंगे 81। अब इन दोनों नंबर को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। अब देखो 90 में से 81 गया, कितना बचा 9 और ऊपर की एक पेयरिंग वाला पेयरिंग नंबर हम लेते हैं 900 हमने यहाँ पे ले लिया। अब किस नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 84 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है 736 और यहाँ पे हमने 4 लगा दिया। अब इन नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 188। यहाँ पे कितना आएगा 188। हमें क्या लेना है 3 नंबर तक लेना है। अब 188 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 15406 और यहाँ पे ये 2 0 हम यहाँ से उतार देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब किया कितना आया 0.948। तो हमारा वर्गमूल 0.9 का अगर वर्गमूल निकालना है तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 0.948। ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 3, 5, 6 का वर्गमूल अनुपात लगाकर ज्ञात करें। हमें क्या करना है, अनुमान, अनुपात नहीं अनुमान लगाकर ज्ञात करना है। हमने सीखा था ना कि किस तरह से अप्रोप्रिएट हम निकाल सकते हैं, उसके आइडिया से हम निकाल सकते हैं। तो आइए 356 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, लेकिन आइडिया से। तो देखो किस तरह से निकालेंगे हम, 356 का वर्गमूल निकालना है हमको। 356 का वर्गमूल देखो हमें पता है 18 का वर्गमूल कितना होता है 324 होता है और 19 का वर्गमूल कितना होता है 361, है ना। तो ये इन दोनों के बीच का नंबर है। ये क्या है, इन दोनों के बीच का नंबर है। तो जो हम वर्गमूल मानते हैं वो बड़ा नंबर मानते हैं। तो 361 के नजदीक है तो हम क्या मानेंगे, किसके अप्रोप्रिएट है, किसके आसपास का नंबर है, ये है 19 की स्क्वायर के आसपास। तो ये लगभग किसके बराबर का है, 19 की स्क्वायर के बराबर है। ध्यान से ये समझेंगे, हमने लगभग निकालना सीखा था कि किस तरह से हम उसके आसपास का अप्रोप्रिएट नंबर का हम जो वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा, 356 के आसपास की वर्गमूल संख्या है। देखो एक होता है 324, एक होता है 361। तो ये किसकी वर्गमूल हो जाएगी, लगभग ये हो जाएगी 19 की वर्गमूल, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है, एक बाग में 2601 पौधे इस प्रकार लगाए गए कि उसकी पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी कि उसकी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमने ये समझ चुके हैं कि उतनी ही पंक्तियां हो जितनी की कॉलम्स दिए गए हों। तो आइए, ये आप बहुत बार कर चुके हैं हम क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसका आंसर। देखते हैं किस तरह से होगा। माना पंक्ति की संख्या है x, तो
एक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, पंक्ति की संख्या x मानी, एक में पौधों की संख्या भी x मानी, तो कुल पौधे कितने हो जाएंगे, x की स्क्वायर कितना हो जाएगा, x गुना x। ध्यान से समझो, माना पंक्ति की संख्या क्या है, x है, और पौधों की संख्या भी क्या हो जाती है, x हो जाती है, तो कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, x की स्क्वायर। अब देखो हमें क्या करना है, उसने क्या कहा है, x की स्क्वायर किसके इक्वल है, 2601 के बराबर है। x की स्क्वायर कितनी है, 2601 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा 2601, तो हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 51। देखो 25 आएगा और 101 करके ये कितना आ जाएगा 101। तो x की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, प्लांट जो पंक्ति, यहाँ पे कहेंगे पंक्ति की संख्या, पंक्ति कितनी है 51 है, और जो टोटल प्लांट है वो कितने हो जाएंगे 201। यहाँ पे देखो पंक्ति की संख्या भी 201 है, यहाँ पे रोज की संख्या भी क्या है 51 हो जाएगी, और पंक्ति की संख्या भी क्या हो जाएगी 51 हो जाएगी। तो टोटल प्लांट हमें दिए गए हैं, कुल प्लांट हमें दिए गए थे क्वेश्चन में कि 2601 है, तो पंक्ति की संख्या क्या आ जाएगी, आप लिखेंगे पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या कितनी है, यहाँ पर पंक्ति की संख्या है 51। ठीक है, अब ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया था, अभी हमने किया था, वर्कशीट कंप्लीट होती है कि पंक्ति की संख्या भी कितनी है 51 है, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 51, क्योंकि हमने दोनों ही x माने थे ना, तो दोनों की ही संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी, पंक्ति की संख्या और पौधों की संख्या भी 51 ही हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।